देखो सब बच्चे ध्यान दीजिए, हम लोग अभी सबसेट पढ़ रहे थे। सबसेट में हमने क्या देखा था कि एक सेट दूसरे का सबसेट तभी होता है जब उसके सारे एलिमेंट उसमें आ जाएं। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक सेट ए है ना, और इसमें एलिमेंट्स हैं ए बी और सी, और दूसरे सेट में एलिमेंट्स हैं ए सी बी और डी। अब देखो क्या हो रहा है, ए में 3 एलिमेंट्स हैं, बी में 4 एलिमेंट्स हैं, और ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं। जो ए में है वो सब के सब बी में है ना। ए में ए बी सी है और ये इसमें बी है। हाँ, बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं, बी में एक एक्स्ट्रा है, 2 एक्स्ट्रा है, 3 एक्स्ट्रा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है ना। तो हम कहेंगे कि ए बी का सबसेट है ना, ए बी का सबसेट है ना, ए बी का सबसेट है। मैंने बताया ये सिंबल किसका होता है, सबसेट का। तो ए बी का सबसेट है। देखो एक और एग्जांपल लिया जाए। मान लीजिए मैंने एक सेट ले लिया और इसमें एलिमेंट्स लिए, मान लीजिए मैंने 1 3 4। अब देखो दूसरा सेट मैंने बी ले लिया, इसमें मान लीजिए मैंने एलिमेंट ले लिए 1 2 3 6, ये ले लिए। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ए में एक एलिमेंट ऐसा 4 है जो बी में नहीं है। ए में 3 एलिमेंट्स है 1 3 4, बी में है ना 1 3 तो है लेकिन 4 नहीं है। इसका मतलब ए बी का सबसेट नहीं होगा, तो ए नॉट सबसेट ऑफ बी होगा, है ना। ए में अगर एक भी एलिमेंट ऐसा हुआ जो बी में नहीं है तो हम कहेंगे ए बी का सबसेट नहीं है ना। इस बात को हमें ध्यान रखना है। देखो सब बच्चे ध्यान दीजिए, एक्चुअली अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर मान लो दो सेट्स इक्वल हैं, जैसे कि मान लो अगर दो सेट्स इक्वल हैं, मान लो ये 1 2 3 है और मान लो बी है 3 1 2, है ना। मान लो दो सेट्स इक्वल हैं फॉर एग्जांपल, ठीक। अब देखो क्या होगा जब दो सेट्स इक्वल होते हैं, तो मैंने क्या बताया था कि ए बी का सबसेट भी होगा और बी ए का भी सबसेट होगा, है ना। ए बी का सबसेट होगा और बी बी ए का सबसेट होगा। जब इक्वल सेट्स होते हैं तब वो दोनों एक दूसरे के सबसेट्स होते हैं, है ना, दोनों इक्वल हैं। अब लेकिन देखो ध्यान दो, होता क्या है, एक टर्म आता है प्रॉपर सबसेट, है ना, प्रॉपर सबसेट, ठीक है, प्रॉपर सबसेट ये टर्म आता है। प्रॉपर सबसेट कहता है जैसे मान लो अगर ए बी का सबसेट है तो बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए से ज्यादा हो, है ना। देखो जैसे ये यहां पर ए एक्चुअली बी का प्रॉपर सबसेट है यहां पर, लेकिन इस केस में देखो ए बी का सबसेट तो है लेकिन ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि बी में ए से ज्यादा एक भी एलिमेंट नहीं है ना। प्रॉपर सबसेट तब होता है जब बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए की तुलना में ज्यादा हो। अगर बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो ए की तुलना में ज्यादा है तो उसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर सबसेट। खैर अब देखो ये तो सबसेट ही नहीं है तो प्रॉपर सबसेट की बात ही नहीं कोई। जब सबसेट नहीं है तो प्रॉपर सबसेट कहां से होगा, तो इसको तो नहीं कह सकते हैं। तो ध्यान रखना कि इक्वल वाले केस में सबसेट तो होते हैं लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होते। देखो जैसे इक्वल वाला केस है, ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, लेकिन यहां पर ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, है ना। ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है ना। ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो इक्वल वाले केस में सबसेट तो मानते हैं लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं मानते। प्रॉपर सबसेट के लिए कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो बी में ए की तुलना में ज्यादा हो, ये बात हमें ध्यान रखनी है ना। तो यहां पर इक्वल वाले केस में सबसेट तो होगा लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। इस केस में हम कह सकते हैं कि A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B, है ना। A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B, यहां पर कह सकते हैं कि A B का प्रॉपर सबसेट भी होगा, सबसेट भी होगा प्रॉपर सबसेट भी होगा, ठीक है। तो प्रॉपर सेट में कम से कम एक ज्यादा, है ना।
अब ऐसे बी में एक एलिमेंट डी ज्यादा है, हो सकता 2 ज्यादा होते, हो सकता 3 ज्यादा होते, तब भी इसको प्रॉपर सबसेट ही कहा जाता। देखो जैसे मान लीजिए ए है एक एलिमेंट ए, है ना, और बी में मान लीजिए एलिमेंट्स हैं बी कॉमा ए, तो अब हम क्या कहेंगे कि बी में ए की तुलना में देखो और एलिमेंट मान लीजिए बी ए सी मान लीजिए, तो हम क्या कहेंगे कि बी में ए की तुलना में 2 एलिमेंट ज्यादा है, तो ए बी का सबसेट भी है और ए बी का प्रॉपर सबसेट भी है ना, तो ए बी का सबसेट भी है और ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, है ना, ए बी का सबसेट भी है और ए बी का प्रॉपर सबसेट भी है इस वाले केस में, क्योंकि बी में ए की तुलना में 2 एलिमेंट ज्यादा है ना। तो इस बात को लिखे सब बच्चे जरा ध्यान से देखो, ध्यान देना। अब मैं आपको एक बात इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, जैसे बहुत सी पुरानी किताबें थी उनमें क्या था कि ये वाला सिंबल सबसेट के लिए था, सबसेट के लिए, है ना, और ये वाला सिंबल प्रॉपर सबसेट के लिए था, प्रॉपर सबसेट। ठीक, ध्यान दे सब बच्चे। जो हमारी पुरानी किताबें थी, जैसे पुरानी एनसीईआरटी में भी ऐसा था, ये सिंबल सबसेट के लिए था और ये सिंबल प्रॉपर सबसेट के लिए था पहले। लेकिन अब आज के टाइम में प्रॉपर सबसेट का कोई अलग से सिंबल नहीं है ना। आज के टाइम में ये जो सिंबल आप लिख रहे हैं ये सबसेट का सिंबल है, प्रॉपर सबसेट का नहीं। आज के टाइम में पहले क्या था, ये वाला सिंबल देखो ऐसे लिख के ये लगाते थे, इसको कहते थे सबसेट और इसको कहते थे प्रॉपर सबसेट पहले, है ना। ठीक है, पुरानी किताबों में आज भी ऐसा दिया गया है, कई बुक्स ऐसी हैं जो आज भी इसको फॉलो करती हैं। अब आज के टाइम में क्या हो रहा है, ये सिंबल सबसेट का है और प्रॉपर सबसेट का कोई भी एक्स्ट्रा सिंबल नहीं है, ध्यान दो, है ना। ये सिंबल सबसेट के लिए यूज हो रहा है, प्रॉपर सबसेट के लिए एक्स्ट्रा कोई सिंबल यूज नहीं हो रहा, है ना। इस बातों को जरा हम ध्यान देंगे। सब बच्चे नोट करो ध्यान से।